अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकराम सफ़ेद साजिद के साथ। स्टूडेंट्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल है इकराम सफ़ेद साजिद, और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पूरे लेक्चर को सुना करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दो नामालूम मिक़दारों वाली हमज़ात मसावातों का हल। Solve the following simultaneous equations. x plus y is equal to 7। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। उर्दू में इसे कहते हैं यक दर्जी मसावात। 3x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को y के लिहाज से सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस का x हमारे पास पॉजिटिव है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। नो द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 2। 3x का स्क्वायर प्लस x की जगह y की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 7 माइनस x माइनस y की जगह y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 7 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3x का स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है प्लस का 7x। x को हम माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे। नफ़ी क्या होता है, नफ़ी जमा नफ़ी x का स्क्वायर। देखिए, जब वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, जो पावर्स होती हैं वो जमा हो जाती हैं। x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस 7 माइनस x का स्क्वायर। देखिए, ये जो कंडीशन है ना, ये इसको हम ओपन करते हैं। a नफ़ी b का स्क्वायर, ये हमारे पास एक कुलिया है। हम इस कुलिया को ओपन करते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होता है, यानी पहली रकम का मुरब्बा, a का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, यानी एक पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर, नफ़ी दो कुलिया वाला, पहली रकम a दूसरी रकम हमारे पास क्या है b। सेम इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। 81 इज इक्वल टू 81। 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 49। x का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा प्लस का स्क्वायर, x प्लस का x का स्क्वायर। देखिए, उसके बाद क्या है, कुलिया के अंदर माइनस 2, दो कुलिया वाला, पहली रकम हमारे पास क्या है 7, दूसरी रकम हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 81। 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस x का स्क्वायर। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। माइनस 49 प्लस x का स्क्वायर, माइनस के 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 14 आ जाएगा। माइनस के 14 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारे पास 14x आ जाता है इज इक्वल टू 81। 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 49 आ जाएगा। नफ़ी जमा नफ़ी, तो हमारे पास नफ़ी x का स्क्वायर आ जाएगा। नफ़ी जमा का हमारे पास 14x आ जाएगा। अब देखिए, 81 को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि हमने इक्वेशन को 0 के बराबर करना होता है। 81 हमारे पास पॉजिटिव है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस को हो जाएगा। माइनस का 81 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस के 7x। देखें, ये हमारे पास क्या है, माइनस का x का स्क्वायर है और ये माइनस का x का स्क्वायर है। इन दोनों को जमा करेंगे तो साइन क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आ जाएगा। माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस का 49 और माइनस का 81, तो हमारे पास आता है माइनस का 130 प्लस का 14x इज इक्वल टू 0।
3x का स्क्वायर प्लस का 7x है और हमारे पास प्लस का 14x है। इन दोनों को जमा कर लेंगे तो प्लस का हमारे पास आता है पहले प्लस का 21x माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 130 इज इक्वल टू 0। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। देखिए 3x का स्क्वायर हमारे पास प्लस का है और माइनस का 2x का स्क्वायर ये नेगेटिव है। 3x के स्क्वायर में से जब हम माइनस का 2x के स्क्वायर को लेस करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 21x माइनस का 130 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है अब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी दो दर्जी मसावात की मियारी सूरत है। अब हम सपोज करते हैं ये जो x का स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है 1 वो a के बराबर है, यानी वो a की वैल्यूज़ है, और जो x का जो कोफिशिएंट है 21 वो b के बराबर है, और ये माइनस का 130 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी साकिन मिकदार है, ये c के बराबर है। c इज इक्वल टू माइनस का 130। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, एक फार्मूला मेथड और दूसरा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड यानी जोड़े बनाना। अब हम इस क्वेश्चन को फार्मूले मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू नफ़ी b जमा नफ़ी b का स्क्वायर नफ़ी 4ac का जज़र बटे 2a x इज इक्वल टू, अब देखिए b की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यानी 21 माइनस का 21 जमा नफ़ी b की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या 1 है 1, c की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, c की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है माइनस का 130 ये जज़र आ जाएगा बट्टे 2a की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो 1 है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। x इज इक्वल टू नफ़ी 21 जमा नफ़ी 21 का हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 441 माइनस के 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है माइनस का 1 माइनस का 4, माइनस के 4 को जब हम माइनस के 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है नफ़ी जमा के 520 का जज़र बटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू नफ़ी का 21 जमा नफ़ी 441 जमा 520, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आता है 961 का जज़र बटे 2। x इज इक्वल टू नफ़ी का 21 जमा नफ़ी 961 का हम क्या करेंगे जज़र लेंगे। जब हम 961 के जज़र को ओपन करेंगे तो हमारे पास आता है 31 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस जमा नफ़ी का मतलब ये होता है 31 को एक दफ़ा हमने जमा में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। x इज इक्वल टू माइनस का 21 प्लस के 31 डिवाइडेड बाई 2 कामा माइनस का 21 माइनस का 31 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस का 21 है हमारे पास और प्लस का हमारे पास 31 है। 31 में से जब आप 21 को लेस करेंगे तो हमारे पास जमा का आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। माइनस के 21 और माइनस के 31 इन दोनों को जमा करेंगे और साइन जो लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे तो माइनस का आएगा 52 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास x की पहली वैल्यू है। x इज इक्वल टू माइनस के 52 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 26 आ जाएगा, यानी 26 आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यूज़ है। हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, अब हम y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब हम x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 5, नो द पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन 3।
वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 5, वाई इज इक्वल टू 7 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो y की पहली वैल्यूज़ हमने फाइंड की है, अब हम y की दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस के 26, माइनस के 26 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की जगह माइनस के 26 को पुट कर देंगे, माइनस का 26, y इज इक्वल टू 7 नफ़ी नफ़ी जमा का 26, y इज इक्वल टू 7 प्लस 26 तो हमारे पास आता है 33। ये y की दूसरी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। व्यूअर्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।